परंपराएं तो मूल रूप से अच्छी होती हैं, लेकिन रूढ़िवादिता बहुत बुरी होती है। परंपराओं के साथ, परंपराओं से अच्छी बात यह है कि वह हमें अनुशासन में रखती हैं, वो हमें एक अच्छी व्यवस्था में रखती हैं। लेकिन परंपराओं के साथ समस्या यह है कि वो हमारे जीवन को एक यांत्रिक जीवन बना देती हैं, वो जीवन को खत्म कर देती हैं। आप सालों तक किसी परंपरा का अभ्यास करने के बाद एक यांत्रिक मशीन बन जाते हैं। यही रूढ़िवादिता के साथ समस्या है। किसी बात को बार बार दोहराने पर, एक ही काम को बार बार करने पर कुछ समय बाद उसमें आत्मा नहीं रहती, प्रेरणा नहीं रहती, रूह नहीं रहती। हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को उसका मतलब नहीं पता होता। कई बार प्रार्थना की पहली 2-3 पंक्तियों तक हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या कहा। उसके बाद हम अपनी चेतना में आते हैं, क्योंकि प्रार्थना करना बहुत पहले से ही एक आदत बन चुका है। प्रभु की प्रार्थना बोलना बहुत पहले से आदत बन चुकी है। ये अच्छी परंपराएं हैं, लेकिन परंपरा की परेशानी यह है कि वो हमें बिना किसी मतलब के यांत्रिक रूप से बना देती है। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो ऐसे ही एक रूढ़िवादी व्यक्ति से मिले। वह एक यहूदी था जो धार्मिक निष्ठा रखता था। यह नौजवान यहूदी एक धनी व्यक्ति था। मरकुस 10वें अध्याय में आप यही दृश्य देखते हैं। जब वे रास्ते से जा रहे थे तब अचानक वह सामने आया, दौड़ता हुआ आया और यीशु मसीह के सामने घुटने टेककर उस रूढ़िवादी ने पूछा। इस रूढ़िवादी के मन में यह सवाल क्यों आया कि स्वर्ग के राज्य तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश करूं? इतने लंबे समय से धर्मशास्त्र का पालन करते हुए, इतने लंबे समय से एक निष्ठावान यहूदी के रूप में रहते हुए भी उसके मन में वह प्रश्न क्यों आया? उसे वह प्रश्न क्यों सूझा? उसके आध्यात्मिक जीवन में कुछ उथलापन था, उसके आध्यात्मिक जीवन में कुछ खालीपन और शून्य था, उसके आध्यात्मिक जीवन में कहीं एक खालीपन था। हम कई सालों से चर्च आ रहे होंगे, हमें कम से कम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। उस नौजवान में यह समझ थी, मैं स्वर्ग के राज्य में पहुंचूंगा या नहीं, इसका एक छोटा सा डर, एक दुविधा थी उसमें। आज कितने मसीहियों में यह है या नहीं, मुझे तो नहीं पता। शायद वे सोच रहे हैं कि हम तो चले जाएंगे। ये अच्छा है कि आप जानते हैं, खुद से एक प्रश्न पूछिए, हे प्रभु मैं क्या हूं? अगर तुम अचानक आए तो मेरा क्या? कम से कम उसे यह एहसास था। रूढ़िवादिता हमें यही नहीं देती। रूढ़िवादिता हमें जीवन नहीं देती। रूढ़िवादिता हमें कभी भी सच्चा जीवन प्रदान नहीं करती है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे तो यहूदी रूढ़िवादिता से पीड़ित हो रहे थे। वे परंपरावाद नामक एक पुरानी बीमारी से, एक रोग से पीड़ित थे। इसीलिए वे अपने तौर तरीके बदलने को तैयार नहीं थे। यीशु मसीह की बताई बातें उन्हें बहुत नई, अजीब और अनूठी लगी। उसे ऐसा लगा कि शायद मुझे इनके पास ही जवाब मिलेगा, और वह यह सोचकर उनके पास दौड़ता हुआ आया। तो उसके पहले प्रश्न में ही हमें उसके आध्यात्मिक जीवन का खालीपन स्पष्ट रूप से समझ में आता है। कहीं एक छिपा हुआ खालीपन था। मैं इतना कुछ कर रहा हूं, इतनी निष्ठा से पालन कर रहा हूं, पर मरने के बाद क्या स्वर्ग जाऊंगा? यह लेकिन एक बहुत जरूरी लेकिन है। हमें भी आज खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं स्वर्ग के लिए तैयार हूं? अक्सर आधुनिक दुनिया में समस्या यह है कि हम धरती पर ही स्वर्ग बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि यहीं पर स्वर्ग बना लें, इसीलिए हमें सारे ऐशो आराम, सारे भोग विलास, सारा मनोरंजन, सारी खुशियां, हमें सब कुछ चाहिए। शायद अगर आप यहां स्वर्ग का इतना आनंद लेंगे तो वहां न मिले। यीशु मसीह ने यही कहा। इसीलिए धनी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। इसका मतलब यह नहीं कि असंभव है, बहुत बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव, करीब करीब नामुमकिन। क्योंकि एक धनी व्यक्ति, उसका नजरिया धरती पर ही वह एक स्वर्ग, इसी जमीन पर एक स्वर्ग बनाने का सपना देखने लगता है, और यही आपको परमेश्वर से दूर कर देता है।
वह तुम्हें ईश्वर से दूर कर देती है। यही यीशु मसीह की चेतावनी है। अब परंपरावादी के सामने एक और समस्या आ गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो इस दुविधा में है। इसीलिए यीशु मसीह के पूछे सवाल का जवाब दिए बिना वो नए नए सवाल उठा रहा है। कई बार इस मास्टर कम्युनिकेटर से हमें बहुत सी बातें सीखनी चाहिए। वो कई बार सीधा जवाब नहीं देते, सामने से एक और सवाल पूछ लेते हैं ताकि हम सोचें। अब वो एक सवाल लेकर यीशु मसीह के पास आया तो ये एक और सवाल पूछ रहे हैं, हे सद्गुरु, स्वर्ग राज्य के लिए मैं क्या करूं? उसने पूछा तो वे बोले, मुझे सद्गुरु उत्तम पुरुष क्यों कह रहे हो? उत्तम पुरुष तो सिर्फ ईश्वर ही है ना। अब यीशु एक बहुत ही मौलिक प्रश्न उठा रहे हैं। वो इस परंपरावादी से बहुत ही मौलिक प्रश्न पूछ रहे हैं। यीशु अच्छाई की बात क्यों कर रहे हैं? जब वह परंपरावादी आकर कहता है, मुझे स्वर्ग के राज्य का रास्ता दिखाइए, तो यह व्यक्ति अच्छाई को परिभाषित क्यों करना चाहता है? वह अच्छाई के बारे में बात क्यों करना चाहता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यीशु मसीह की वो पहली बात सुनने पर, पहली बार सुनने पर हमें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मुझे अच्छा इंसान मत कहो। सिर्फ ईश्वर ही अच्छा इंसान है, ईश्वर को अच्छा कहो, ऐसा समझा जाए तो हम गलत समझ रहे हैं। अगर यीशु अच्छे न होते तो हमारे पापों की सजा सलीब पर न चुकाते। वो अपना पवित्र रक्त नहीं बहा सकते थे। उनके बारे में बाइबल में लिखा है कि वो पाप से अनजान थे। तो फिर यीशु ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मुझे क्यों अच्छा इंसान कह रहे हो? ईश्वर ही अच्छा इंसान है, यीशु ये कैसे कह सकते हैं? असल समस्या यहां यह थी कि यीशु मसीह उस परंपरावादी व्यक्ति के विचारों और दृष्टिकोण को सही कर रहे थे। वे उसके दृष्टिकोण को सही कर रहे हैं। अच्छाई की उसकी परिभाषा अलग थी। वो इस सवाल को उठाकर उस परिभाषा को सही कर रहे हैं। इस सवाल को उठाने से कैसे सही कर रहे हैं? उसने बहुत से शिक्षकों को देखा था। वे शिक्षक कहते कुछ थे और करते कुछ और थे। उन शिक्षकों का जीवन सही नहीं था। वे धर्मशास्त्र खोलकर बहुत अद्भुत बातें बताते थे। धर्मशास्त्र के शिक्षक फरीसी शास्त्री, लेकिन उनके जीवन में वो बात नहीं थी। लेकिन ये जो शिक्षक हैं, ये जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। इनका चरित्र इनके वचन और इनकी शिक्षा से पूरी तरह से मेल खाता है। शायद पहली बार इस यहूदी युवक, इस परंपरावादी ने ऐसे शिक्षक को देखा था जो पहले कभी नहीं मिला था। वो शिक्षक उसे एक आदर्श की तरह लगा। अनजाने में ही उसने यीशु नाम के इस शिक्षक की तुलना दूसरे शिक्षकों से कर ली। जब उसने यीशु की तुलना दूसरे शिक्षकों से की तो उसे लगा कि हाँ, ये एक बेहतर शिक्षक हैं। उसे लगा कि ये कुछ बेहतर हैं और इसीलिए यीशु उसे सही कर रहे थे। यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम दूसरों से तुलना कर मुझे अच्छा मान रहे हो, या यह विश्वास करते हो कि मैं अच्छाई के स्रोत ईश्वर का पुत्र हूं? क्या तुम मुझे ही अच्छा मान रहे हो? तुम मुझे भला क्यों कहते हो? तुम मुझे किस लिए और कैसे सद्गुरु बुला रहे हो? क्या तुम दूसरों से तुलना करके मुझे भला कह रहे हो, या क्या तुम ये सोचते हो कि मैं सच में अपने आप में ही भला हूं? ऐसा तुम सोचते हो? हम इंसानों को अक्सर ऐसे ही पुकारते हैं, बहुत अच्छी हैं, वो अच्छी है, वो अच्छा है, ऐसा हम कहते हैं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं। तो हम ऐसा कैसे कहें? मतलब दूसरों से तुलना कर हम कुछ दुष्टों को जानते हैं। उनसे तुलना करके हम कई बार कह देते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है। हम पश्चिमी देशों में एक पादरी जी के सामने एक अजीब समस्या आ गई। दो बदमाश थे, बहुत बड़े दुष्ट लोग, दोनों भाई थे। एक मर गया तो उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। बेचारे पादरी को तो किसी का भी अंतिम संस्कार करना ही होता है। वो अंतिम संस्कार की सभा बस शुरू ही होने वाली थी। वहां शाम को नहीं, सुबह सभाएं होती हैं। सुबह की अंतिम संस्कार सेवा से एक दिन पहले शाम को पादरी जी के पास आया वो दूसरा दुष्ट भाई। आकर बोला, पादरी जी, आपको मेरी मदद करनी होगी। पादरी ने पूछा, क्या? उसने कहा, कल अंतिम संस्कार है, मेरे भाई को अच्छा बताना होगा। पादरी जी ने कहा, यह तो मुमकिन नहीं है भाई। नहीं सर, आपको कुछ तो करना होगा। आपको मेरे भाई को एक अच्छा इंसान बताना ही होगा, वरना अच्छा नहीं लगेगा।
खैर, पादरी ने सोचा, और कहां, ठीक है। अगले दिन अंतिम संस्कार था। पादरी जी बोल रहे थे। ताबूत में भाई एक लाश की तरह लेटा हुआ था। छोटा भाई सामने की पंक्ति में बैठा था और पादरी जी बोले, जो इस ताबूत में लेटा है वह सचमुच एक महादुष्ट व्यक्ति था। वह अभागा, नीच और निकृष्ट था। ऐसा कहकर जितने भी नकारात्मक शब्द हमें पता थे उन सभी का इस्तेमाल करके उसे खूब कोसा गया। पर क्या आपने देखा, उसका छोटा भाई यहां बैठा है। उसकी तुलना में यह तो एक संत है, यह तो एक पवित्र व्यक्ति है, ऐसा उन्होंने कहा था। अक्सर हमारी अच्छाई इसी प्रकार की होती है। यही कारण है कि जब हमें साधारणतः अच्छा कहा जाता है तो हमारे मापदंड भी ऐसे ही होते हैं। हम दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को अच्छा कहते हैं। और यीशु तुरंत इस युवा यहूदी परंपरावादी व्यक्ति को सुधार रहे थे। बेटा, अगर तुम मुझे इस तरह अच्छा कह रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो। अच्छाई के संबंध में दूसरे मेरे लिए मापदंड नहीं हो सकते। मैं सबके लिए मापदंड हूं। सभी को मेरी तुलना करके तय करना चाहिए कि वे अच्छे हैं या नहीं, न कि तुम दूसरों से मेरी तुलना करके यह निर्णय लो कि मैं अच्छा हूं या नहीं। यीशु यही कह रहे थे। परंपरावादियों की दुविधा यह है कि अच्छा क्या है। बहुत से लोगों के लिए अच्छा मतलब है अच्छे कर्म करना। कुछ लोग कहते हैं, मैंने अपने जीवन में चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। मतलब वे अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं। कई बार किसी के गुजर जाने के बाद उनकी शोक सभाओं में भी लोग कहते हैं, वह बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने कभी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। प्रश्न यह नहीं कि तुमने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि यह कि क्या तुमने चींटी का भी भला किया है। अक्सर हमारे मापदंड बहुत अलग होते हैं। परमेश्वर के मापदंड हमसे भिन्न हैं। जिसे हम अच्छा समझते हैं वह अच्छा नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो यीशु मसीह के शब्दों में उसने अप्रत्यक्ष रूप से पूछा कि मैं ऐसा कौन सा अच्छा काम करूं जो मुझे स्वर्ग ले जाए। हम कई बार सोचते हैं, मैंने पिछले 10 साल में एक बार भी चर्च नहीं छोड़ा। आहा, कितनी बड़ी अच्छाई। मैं तो दाऊद का 119वां भजन भी सुना सकता हूं, मुझे आता है। कितनी अच्छाई। ये सारी अच्छाइयां परमेश्वर की दृष्टि में अच्छी नहीं है। हमारी अपनी धार्मिकता भी परमेश्वर की धार्मिकता के सामने गंदे चिथड़ों के समान ही है। परमेश्वर का वचन यह है। इसीलिए आज परमेश्वर परंपरावादियों से बात कर रहे हैं, अच्छाई का स्रोत क्या है। आपने कुछ मापदंड तय कर रखे होंगे, उन्हें करके अगर हम सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूं या अच्छा हूं, तो हम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। उस अंतिम दिन, न्याय के दिन, यीशु के सामने एक झुंड खड़ा था। वह समूह अपने बारे में खुद गवाही दे रहा था। इसीलिए मैं कई बार गवाही नहीं देता हूं। जो गवाही हम देते हैं वो बहुत महान गवाही नहीं है। औरों की हमारे बारे में गवाही महान है, परमेश्वर की गवाही भी महान है। उस दिन यीशु के सामने, न्यायकर्ता के सामने वे खुद गवाही दे रहे थे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से अद्भुत कार्य नहीं किए? सब कुछ उन्होंने उसी के नाम से किया। हम उसी के नाम से गीत गाते हैं और टीवी पर उपदेश भी देते हैं। उसी के नाम से चर्च आते हैं, उसी के नाम से धन्यवाद भेंट चढ़ाते हैं। उस दिन उन्होंने क्या कहा? हे अधर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं। यह क्या है? उनके नाम में करने पर भी वो अनजान क्यों? हमारी अच्छाई काफी अच्छी नहीं है। हमारी अच्छाई काफी नहीं है। परमेश्वर तक पहुंचने की यही परंपरावादी समस्या है। इसीलिए तो यीशु मसीह ये कह रहे हैं, अच्छाई मुझसे सीखो। क्या तुमने पहचाना है कि मैं ही अच्छाई का मूल हूं? केवल परमेश्वर ही उत्तम है। क्या तुमने यह पहचाना है कि वो परमेश्वर मैं ही हूं? जब तक यीशु आपके जीवन में प्रवेश नहीं करते, जब तक यीशु आपके जीवन को प्रभावित न करे, जब तक वह आपको प्रभावित न करे, जब तक वह आपके जीवन में कदम न रखे, जब तक हम खुद को पूरी तरह उसे समर्पित न करें, जब तक हम अपना जीवन उसके अधीन न करें, तब तक यह अच्छाई हमारे जीवन में नहीं आ सकती। यह संभव नहीं।
स्वर्ग में ले जाने वाली ऐसी कोई अच्छाई नहीं है, कोई ऐसी अच्छाई है ही नहीं जो आपको स्वर्ग तक ले जा सके। ऐसी कोई अच्छाई बिल्कुल भी नहीं है। वो अच्छाई सलीब से ही आए, उसे हमें ढकना है। इसलिए मार्टिन लूथर ने यीशु के सलीब के बारे में ऐसी प्रार्थना की। यह 2 पंक्ति की पर धर्मशास्त्रीय रूप से बहुत गहन प्रार्थना है। प्रभु, तू ही मेरी धार्मिकता है और तेरा ही मैं पापी हूं। प्रभु, तू मेरी धार्मिकता है और मैं तेरा पाप हूं। हे परमेश्वर, मुझ में धार्मिकता नहीं, मैं नहीं जानता धार्मिकता क्या है, पर तू मेरी धार्मिकता बन गया। तुझ में कोई पाप नहीं है, तू नहीं जानता कि पाप क्या है। मेरा पाप तूने ले लिया, तू मेरा पाप बन गया और मैं तेरी धार्मिकता। सलीब पर वो बड़ा लेन देन हुआ, क्योंकि हम में अच्छाई नहीं। जो कोई भी सलीब की शरण लेता है, केवल उसी को यह अच्छाई मिलती है, वो अच्छाई जो स्वर्ग ले जा सकती है। यीशु बहुत बुद्धिमान थे, उन्हें व्यवस्था पता थी, पर उन्होंने कुछ ही वचन कहे। उन्होंने कुछ बातें छोड़ दी। व्यभिचार न करो, हत्या न करो, झूठी गवाही न दो। ये सब तो तुमने सुना ही है। उस व्यक्ति ने तुरंत कहा, मैं ये बचपन से करता आ रहा हूं। तब यीशु मसीह थोड़ा मुस्कुराए और उससे प्रेम करके बड़े प्रेम से एक बात कही, तुझ में एक कमी है। यीशु मसीह ने व्यवस्था की कुछ बातों को छिपाकर केवल कुछ ही आज्ञाओं का उल्लेख क्यों किया, उनका जिक्र क्यों किया? क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वही पैमाने थे। मैं हत्यारा नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, चोर नहीं हूं, इसलिए मैं अच्छा हूं। मैंने झूठी गवाही नहीं दी, अच्छा हूं। व्यवस्था की पहली आज्ञा क्या है? अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, अपने पूरे मन, आत्मा और शक्ति के साथ। क्या तुम वो कर रहे हो? तुझ में एक कमी है। व्यवस्था में दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से प्रेम कर। इन आज्ञाओं का जिक्र यीशु ने जानबूझकर नहीं किया। उसने कहा, ये सब मैं बचपन से करता आया हूं, स्वर्ग जाने के लिए और क्या करूं? तब यीशु मुस्कुराए। तुझ में एक कमी है। क्या कमी है तुझ में? तुझ में प्रेम की कमी है। इसीलिए देखिए, उन 2 आज्ञाओं का जिक्र किए बिना ही उन्होंने उनका जिक्र कर दिया। बिना कहे ही उनके बारे में बताया। क्या कहा? तू जाकर अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे और मेरे पीछे हो ले। संपत्ति को बेचने के लिए संपत्ति से लगाव नहीं होना चाहिए। गरीबों को देने के लिए पड़ोसी से प्रेम करो। जब उसने कहा, ना मेरे पीछे आओ, परमेश्वर को सबसे अधिक प्रेम करो, यह पहली और दूसरी आज्ञा का कार्यान्वयन है, जिसमें सभी भविष्यवक्ताओं और संपूर्ण व्यवस्था का सार समाहित है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने व्यवस्था के एक उपदेशक से कहा था कि सारी भविष्यवाणियों और व्यवस्था का सार इन 2 आज्ञाओं में छिपा है। पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे प्रधान आज्ञा का उल्लंघन करना ही सबसे बड़ा पाप है। उस दिन व्यवस्था के उपदेशक ने यीशु मसीह से पूछा, आज्ञाओं में सबसे प्रधान कौन सी है? आज मैं आपसे पूछता हूं, पापों में प्रधान क्या है? हां, हम में से कई व्यभिचार नहीं करते। हां, हम में से कई झूठ नहीं बोलते। हां, हम में से कई चोरी नहीं करते। लेकिन फिर भी हम उतने अच्छे नहीं हैं। परमेश्वर को खुश करना, आज्ञाओं में परमेश्वर को प्रेम करना प्रधान, तो पापों में प्रधान है उससे प्रेम न करना। आज परमेश्वर बात कर रहा है। अपनी परंपराओं को छोड़कर, क्या आप अपनी परंपरा से, अपने संप्रदाय से, अपनी पुरानी शान से ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये कैसे जानते हैं? यीशु मसीह ने एक संकेत दिया, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। एक अग्नि परीक्षा, जिसे हम अग्नि परीक्षा कहते हैं। परमेश्वर से मेरे प्रेम की अग्नि परीक्षा क्या है? उनकी आज्ञा मानना, उन्हें सिर पर बिठाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्रेम।
सोने से ज्यादा, रेशमी साड़ी से ज्यादा उनसे प्यार करना, धारावाहिक से ज्यादा उनसे प्यार करना, चर्च में पदों से ज्यादा उनसे प्यार करना, मेरी कमाई से ज्यादा उनसे प्यार करना। एक धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में जाना कठिन क्यों है? पैसे में ऐसा क्या है? हमने ही तो छापा है ना। पैसे में क्या? पैसे में एक चीज है, वह हमें अपना गुलाम बना लेती है और हमारे ऊपर राज करती है। यही पैसे की शक्ति है। हमने उसे बनाया, हमने उसे छापा, पर हम खुद ही उसके गुलाम हो जाते हैं। इसीलिए कई बार हमारी अक्ल घास चरने चली जाती है। किसके लिए? सिर्फ पैसों के लिए। कई बार हम इंसान माता पिता को भी किनारे कर देते हैं। हम पैसों और संपत्ति के लिए ऐसा करते हैं। हम अपने सगे भाई बहनों पर भी मुकदमे कर देते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, सिर्फ पैसे और जायदाद के लिए। ये जायदाद और पैसा अक्सर हमारी अक्ल घास चरने भेज देते हैं। यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम एक साथ परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते, दोनों के दास नहीं हो सकते। अप्रत्यक्ष रूप से यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि यदि तुम परमेश्वर के गुलाम नहीं बनते तो तुम धन के गुलाम बन जाओगे। क्या आपको यह अंतर्दृष्टि समझ में आई जब उन्होंने कहा कि तुम धन और परमेश्वर दोनों के दास एक ही समय में नहीं हो सकते? तो क्या हमें उसका गहरा अर्थ समझ आया? अगर तुम परमेश्वर के गुलाम नहीं बनते तो तुम धन के गुलाम बन जाओगे। हम धन के दास बन जाते हैं। परमेश्वर की महानता यह है, जब हम उनके दास बन जाते हैं तो वो हमें किसी और का दास नहीं बनने देते। यह उनके सिंहासन के नीचे मिलने वाली स्वतंत्रता है। जितना ज्यादा मैं परमेश्वर के नियंत्रण में जाता हूं, उतना ही ज्यादा मैं स्वतंत्रता का अनुभव करता हूं। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु आत्मा है, जहां आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:18। आप यीशु मसीह की प्रभुता में स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। कई बार हम सोचते हैं प्रभु यीशु में आने से हम अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। अरे, हमें फिल्में छोड़नी पड़ेंगी, धारावाहिक छोड़ने पड़ेंगे, चैटिंग छोड़नी पड़ेगी और ऐसी कई चीजें छोड़नी पड़ेंगी, पर आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप पहले ही उनके गुलाम बन चुके हैं। आप पहले से ही उसके गुलाम बन चुके हैं। कुछ लोग सेल फोन के गुलाम हैं, कुछ लोग फेसबुक के गुलाम हैं, कुछ लोग सुंदरता के गुलाम हैं। वे हमेशा सिर्फ सेल्फी ही लेते रहते हैं, बेजान जिंदगियां। कुछ लोग धन के गुलाम बन जाते हैं, कुछ लोग पद के गुलाम बन जाते हैं, कुछ लोग अपनी जाति के गुलाम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर का गुलाम बनना नहीं सीखा। प्रेरित मतलब सबसे ऊपर, इंसानों और सेवकों में सबसे ऊपर। प्रेरितों के कोई वारिस नहीं। जब नया यरूशलेम आएगा, उस शहर में सिर्फ 12 स्तंभ होंगे। 12 स्तंभ 12 प्रेरितों की निशानी है, मतलब 13वां प्रेरित नहीं। सर्वोच्च पद परमेश्वर के राज्य में, प्रेरित पद, सर्वोच्च पद। परंतु क्या आपको पता है कि प्रेरितों ने अपना परिचय कैसे दिया? आप पतरस का पत्र और प्रेरित पौलुस द्वारा लिखे गए पत्र पढ़ें। यह यीशु मसीह के दास और प्रेरित पतरस द्वारा लिखा गया है। यह यीशु मसीह के दास और प्रेरित पौलुस द्वारा लिखा गया है। क्यों? उन्होंने दास शब्द को पहले और प्रेरित शब्द को बाद में क्यों रखा? क्यों? क्योंकि उन्हें यीशु मसीह की दासता में छिपी हुई मधुरता का एहसास हो गया था। वे यीशु मसीह के दासत्व में स्वतंत्रता को समझ गए थे। सौभाग्य, परम सौभाग्य, विशेषाधिकार। आप में से कितने लोग आज यहां बैठे हैं मसीह के दास बनना चाहते हैं? जीवन का आनंद ले सकते हैं। आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। यीशु मसीह के दास बनो। आप जीवन का आनंद लेते हैं और उत्सव भी मनाते हैं। आप आनंद ले सकते हैं।
परमेश्वर बहुत करुणावान है ना? परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला है ना? परमेश्वर कितना कृपालु है ना? अब्राहम को बुलाने के लिए उससे किसने कहा था? क्या अब्राहम ने पूछा था? नहीं, उसने नहीं पूछा था। वह 74 साल की उम्र में अब्राहम को बुलाया और 27 साल तक हर रोज आकर मैं तुम्हें बेटा दूंगा, बेटा दूंगा, बेटा दूंगा कहकर तरसाया। आखिरकार सारा को भी शक होने लगा। उसने हागर के जरिए बच्चा पैदा करने के लिए उकसाया और अब्राहम ने भी गलती कर दी। इतना तरसाने के बाद भी बच्चा न देकर 25 साल बाद यदि बच्चा मिले तो भला वह पिता उसे लाड प्यार से पालने के अतिरिक्त और क्या करेगा? 100 साल की उम्र में बच्चा पैदा हो तो पिता को कैसा लगेगा? तब तक आंखों के सामने सिर्फ परमेश्वर थे। आंखें खुली हों या बंद, ईश्वर ही ईश्वर है। लेकिन अब इसहाक आंखों के सामने है। ऐसे प्रेममय, अनुग्रहकारी, करुणावान और दयावान परमेश्वर ने इंसान का बलिदान कैसे मांगा? क्या आप समझे? उस मोरिया पर्वत पर आखिर में क्या हुआ? क्या उसने बलिदान दिया? नहीं दिया। लेकिन नए नियम में क्या लिखा है? अब्राहम ने इसहाक का बलिदान दिया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। भला कहां दिया था? उसने तो दिया ही नहीं था। परमेश्वर की मांग, वह व्यक्ति इसहाक नहीं था बल्कि अब्राहम के दिल में घर कर गया था। मूर्ति बन चुका इसहाक था। उस इसहाक को मांगा। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को आखिरी पल तक यह बात नहीं बताई। उसने सारी लकड़ी जमा दी, बेटे को ऊपर ले गया। सारी लकड़ी वह उठाकर ले गया। बेटे को पीछे से मरोड़कर अचानक आकर, तब तक बेटे को भी कुछ पता न था। वो लड़का सोच रहा है, पिताजी ने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या ये मेरे पिता हैं? उसे बांध दिया। बलिदान देने की पूरी तैयारी हो गई। उसने हाथ में छुरी ले ली थी और अगले ही क्षण उस छुरी का वार उस पर होने ही वाला था। मुझे बताइए, यहां बैठे पिता मुझे बताएं, जब आप अपने बेटे को मारना चाहें तो कैसे मार सकते हैं? आप कब मार सकते हैं? एक पिता अपने दिल में अपने बेटे को मारने के बाद ही बाहर अपने बेटे को मार सकता है, वरना यह मुमकिन नहीं किसी भी पिता के लिए। अब्राहम के लिए यह बिल्कुल असंभव था। 100 साल की उम्र में बेटा मिला था, 25 साल की चाहत के बाद। अब्राहम ने मन में सोचा, मेरा इसहाक अब नहीं, इसहाक अब मेरा नहीं रहा। अपने दिल में उसे खत्म करने के बाद उसने आंखें बंद करके छुरी उठा ली। अगले ही क्षण वार उस पर होने वाला था। तब तक परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। उस आखिरी पल से ठीक पहले परमेश्वर ने अब्राहम को रोका। उस आखिरी क्षण में परमेश्वर ने अब्राहम को रोका। उसने कहा, अब्राहम, मुझे तुम्हारा बलिदान नहीं चाहिए। देखो, भेड़ का बच्चा उस झाड़ी में है, ले आओ उसे। यह नहीं चाहिए। परमेश्वर ने क्या हासिल किया? अब्राहम के दिल में बसा इसहाक, जिसका बलिदान करवाया। यही परमेश्वर का लक्ष्य। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आपके दिल में बसी हुई मूर्ति क्या है? उसे हटा दीजिए, उसे निकाल दीजिए। अपने हृदयों में मसीह को प्रभु के रूप में स्थापित कीजिए। यही परमेश्वर का संदेश है।